नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में जानेंगे। किसके बारे में दोस्त? रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, यानी कहे तो किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को कितने विधियों से हल किया जा सकता है, उन सभी विधियों के बारे में जानेंगे और टॉपिक वाइज सभी विधियों को बारी बारी से क्वेश्चन भी लगाएंगे और उन विधि को जानेंगे। तो याद रखिए, हम क्या करने वाले हैं? रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। दोस्त ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः 4 विधियां हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और जानेंगे। कितनी विधि है दोस्त? 4 विधि। लिखते हैं कौन कौन? क्या लिखेंगे? लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः कहें तो मुख्य रूप से, और भी विधियां हैं लेकिन मुख्य रूप से कितनी है? 4। मुख्यतः 4 विधियां हैं। कितने दोस्त? 4 विधि। अब सर कौन कौन चारों के बारे में हम लिखते हैं और उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन और उसके नियम को जानेंगे। पहला दोस्त क्या है? पहला ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूट मेथड। दूसरा क्या है सर? विलोपन विधि। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, विलोपन विधि। विलोपन विधि कहे तो इलिमिनेशन मेथड या इलिमिनेट मेथड, इलिमिनेट मेथड या एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। तीसरा क्या है सर? वज्र गुणन विधि। कौन सा? वज्र गुणन विधि। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम भी है दोस्त, याद रखिएगा। वज्र गुणन, वज्र माने ज्यादा कठिन। वज्र गुणन विधि का इंग्लिश होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और याद रखिएगा, ये टॉपिक्स आपके चैप्टर से कर चुके हैं, इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोग 1-2 क्वेश्चन इसके बारे में भी जानेंगे, यानी हम आपको इस विधि के भी बारे में बात करेंगे और सिखाएंगे। चौथा विधि क्या है सर? चौथा विधि वही है ग्राफीय विधि, या इसी को बोलते हैं आलेखीय विधि। दोस्त, आप इस विधि के बारे में पहले ही आपको बता दिया गया है, यानी ग्राफी विधि और आलेखी विधि। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है दोस्त। तो ये विधि हमको पढ़ना नहीं है, ये विधि हम पहले ही जान चुके हैं। सर हमें जानना 2 विधि के बारे में, लेकिन ये विधि जान गए हैं, हम 3 विधियों के बारे में जानेंगे। क्लियर दोस्त? नोट डाउन करते चलिएगा। किसी भी रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की कितनी विधियां हैं? मुख्यतः 4 विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफी विधि। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आएंगे। इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब विधियां आपके पेपर्स में नहीं आएंगी। कभी कभी क्वेश्चन अगर हार्ड तरीके यानी टाइप बदलना हो तो आपको ग्राफिकल मेथड भी पूछ लिया जाता। तो दोस्त, आपको सभी मेथड के बारे में आपको बताया जाएगा, आप पूरे मेथड से तैयार होकर जाइए। क्लियर है? चलिए, अब हम इन चारों में से बारी बारी से प्रत्येक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगली हेडिंग क्या बनेगी? प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि के बारे में अब हम जानेंगे। किसके विधि में? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। चलिए दोस्त, हेडिंग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है दोस्त, क्लियर है? अब हम इसके बारे में चलते हैं, जाने क्या चीज है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक्स आए, कहीं भी आए, किसी भी सब्जेक्ट में, पहले तो आप उसके हेडिंग को ही तोड़िए, यानी उसके नाम को ही तोड़िए। अधिकांशतः
सभी हेडिंगों का अर्थ उनके नाम में ही छिपा रहता है। तो बताइए प्रतिस्थापन, यदि हम प्रतिस्थापन की बात करें दोस्त, तो प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन माने क्या होता है, नॉर्मली समझे तो स्थापित करना यानी स्थापना करना। प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन करना यानी किसी भी चीज का स्थापित करना, यानी कोई भी चीज आपको स्थापित करना है। तो बताइए स्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि सर वो वस्तु या चीज कहीं और है, उसको वहां से लाके दूसरे जगह सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से उसका व्यवस्था बना, यही होगा। आप भी इसके मतलब को समझ रहे होंगे कि सर प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है कि एक के स्थान से हटा के दूसरे सुरक्षित स्थान पर उसको व्यवस्था करना, यानी एक जगह से हटाओ और दूसरे जगह ले जाके लगाओ। तो दोस्त सेम पैटर्न वही है कि प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, आपको दो समीकरण युग्म दिया तो उनमें से किसी एक का एक जगह से मान हटाएंगे और दूसरे जगह ले जाके पुट कर देंगे। क्लियर है दोस्त? चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं और जानते हैं, यही जो बारे में हम जाने इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? नियम क्या है, इस विधि में दिए गए समीकरण से किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखते हैं यानी प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं तथा दूसरी अज्ञात राशि, अज्ञात मान जिसका मान पता नहीं है, दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते, यानी क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से, कोई भी दो समीकरण में से, चाहे आपका जिस पे विचार करता है उनमें से, तो किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकालेंगे और दूसरे में ले जाके प्रतिस्थापित करके दूसरी अज्ञात राशि, यानी पहले में यदि यक्स को निकलवाए हैं तो ले जाके देंगे तो दूसरे में से वाई का मान निकल के आएगा, यानी अज्ञात राशि का मान निकालते हैं या ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात, तत्पश्चात का मतलब इसके बाद दूसरी अज्ञात राशि का भी मान ज्ञात करते हैं, यानी जब आपको किसी एक का मान पता चल गया तो दूसरे का भी मान आपको पता करना होगा। क्लियर दोस्त? यानी प्रतिस्थापन का मतलब एक के स्थान पर दूसरे को रखना, यानी किसी भी दिए गए दो समीकरण युग्मों में से किसी एक समीकरण युग्म से एक चर राशि का मान निकालिए और दूसरे में ले जाके पुट कर दीजिए, वहां से किसी एक राशि का मान निकल के आएगा, पुनः उसको दूसरे में ले जाके रख दीजिए, मान निकल के आ जाएगा। यही दोस्त प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब स्थापना करना, यानी एक जगह से मान को हटाना और दूसरे जगह मान को लगाना। सेम कंडीशन, जैसा कि इसका नाम वैसा इसका। अब दोस्त हम आपके साथ एक एग्जाम्पल चलते हैं लेके। एग्जाम्पल यदि कहें, यदि x प्लस वाई बराबर आपके साथ 7 है, कितना है 7, ये क्या है समीकरण नंबर 1, और एक ठो समीकरण और देगा सर x माइनस वाई बराबर 1, ये क्या है समीकरण नंबर 2, यानी दो समीकरण आपको दिया है। अब इन दोनों को किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि कहे तो क्या बताए सर, किसी एक समीकरण से एक राशि का मान निकालो, आपको जिसको समझ में आ रहा है, जिसमें अच्छा लग रहा है उसको निकालो। तो आप किसमें, एक में या दो में सर, एक में निकलवाते हैं। मान लीजिए हम यक्स का मान निकालते हैं तो सर वाई जो है 7 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई होगा, यानी यक्स का मान 7 माइनस। तो सर क्या बताइए, यहाँ से मान हमने निकाला, बिल्कुल निकाला। नियम क्या बताया, मान निकालिए और दूसरे में ले जाके पुट करिए। तो आप बताइएगा, जब यहाँ आपका मान एक ठो के यक्स का निकला तो ये यक्स कहाँ ले जाके रखेंगे, किसी दूसरे में, यानी जिसमें निकाले रहेंगे उसमें नहीं, उसमें से हटा के किसी दूसरे में हमको क्या करना होगा, लगा देना होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स का मान रखने पर।
अब x का मान क्या है 7 माइनस वाई, यानी जहां x है वहां आपको रखना पड़ेगा 7 माइनस वाई, पहले से माइनस वाई बराबर। क्लियर है दोस्त। अब हमें किसका मान निकालना है, दूसरी अज्ञात राशि, यानी यहाँ से x निकाले हैं तो उसमें सब y का मान निकल जाएगा। तो y देख रहे हैं माइनस का y जोड़ देगा तो माइनस के 2y, और सर इधर का प्लस का 7 लगा है तो उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। आप बताइएगा माइनस के 2y इक्वल टू 1 में से 7 नहीं घटेगा तो उल्टा घटेगा तो माइनस के 6, और माइनस से माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 जाके 6 को काटेगा तो 2 तिहाई 6, यानी y का मान दोस्त कितना निकल के आया 3। तो क्या वहां से y का मान निकल के आ गया, बिल्कुल आ गया। जब वहां से आपको y का मान निकल के आ गया तो आप क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 यानी दूसरे वाले जहां से निकाले पहले को उसमें ले जाके दीजिए, नहीं सर दूसरके में ले जाके रखे, किसी में भी रखेंगे x का मान निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 क्या बना है सर, समीकरण 1 ये बना है, चाहे ये बने, दोनों एक ही मान है, आप जिसमें चाहे उसमें रख दीजिए। तो समीकरण 1 हम इधर लिखते हैं, x का मान आया है सर 7 माइनस वाई, तो सर x बराबर 7 और y का मान कितना है 3, तो माइनस के 3 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4, निकल के आ गया दोस्त। यानी हाँ सर बस यही करना है। तो बताइए x का मान जब 4 है तो आंसर में लिखेंगे, अतः x बराबर 4 और y बराबर 3 जो है यही इस समीकरण युग्म का हल है। यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बात वही लगाना है, किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान उठाइए और दूसरे में ले जाके रख दीजिए, जो विधि बनी यही प्रतिस्थापन की विधि कहती है कि एक जगह से मान को निकालना और दूसरे जगह लगा के रखना। दोस्तों क्लियर है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक्स के साथ अपने चैप्टर पे, चैप्टर में जो होगा वही पढ़ेंगे, उससे और भी ज्यादा क्लियर होगा। चलिए चलते हैं, इसको मिटाते हैं, क्लियर करते हैं। दोस्तों क्लास यदि अच्छा लगे तो क्लास को आगे भी बढ़ाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए और क्लास को लाइक करिए, ठीक है। हम चलते हैं आगे। आगे क्या है सर, क्वेश्चन को हम देखते हैं सीधा। क्वेश्चन आपके साथ लिखा है प्रश्नावली 3.3, क्या दोस्त, प्रश्नावली आपके साथ स्टार्ट होने जा रही है 3.3, यानी 3.3 की जो प्रश्नावली है इसको हम हल करेंगे। क्या है, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी कोई दो ठो समीकरण हमको दिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। दोस्तों वही बात, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट का पहला पार्ट लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और आपके साथ दिया है x माइनस वाई बराबर 4। दोस्तों एक समीकरण ऊपर एक समीकरण नीचे, हम इसमें थोड़ा सा जगह इसलिए छोड़े हैं क्योंकि हमको किससे लगाना है, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में हम जानते हैं कि सर किसी एक से मान निकलवा लो तो मान पहले हम निकाल चुके होंगे। बताइए x का मान हम निकालेंगे तो सर 14 माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा, x को रोके y को पछाड़ कर दो। अब हमने क्या बताया, नियम क्या कहता है कि जिसका मान निकाले उसका मान दूसरे में ले जाके रखो, यानी एक जगह से हटाओ और दूसरे जगह रख दो। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान रखने पर, तो बताइए x का मान क्या रखेंगे 14 माइनस वाई, यानी 14 माइनस वाई बराबर आपके साथ 14 माइनस वाई और एक तो ऑलरेडी पहले से इसका y बराबर 4। तो आप बताइए y में y जोड़िएगा तो माइनस 2y, और 4 के साथ अगर 14 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यानी माइनस के 2y बराबर माइनस के 10, दोनों तरफ से माइनस सर कट जाएंगे, सर 2 जाके 10 को काटेगा तो सर y का मान कितना आ गया 5। क्लियर है, बिल्कुल सही है दोस्त। अब हम क्या करते हैं सर, वही करेंगे कि इसका जब मान निकल गया y का तो x का भी मान निकालेंगे तो इसको ले जाके दे देंगे, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर 1 में क्या रखना, 2 में नहीं रखेंगे, 2 में भी रख दीजिए, कहीं रखिए निकल आएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 सर ये बना है, इसका पार्ट ये बना है, तो सीधा आप यही में रख दीजिए, यानी वो उसमें भी रख सकते हैं इसमें भी। तो बताइए x बराबर 14 और माइनस y का मान 5 रखेंगे तो x बराबर कितना निकल के आ गया 9। क्या दोस्त यही आएगा, बिल्कुल सर, एकदम बिल्कुल आसान, एकदम बिल्कुल आसान लेवल से आसान तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। अतः x का मान 9 और y का मान 5 जो है यही आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है दोस्त। अब हम एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबो गरीब आपको देखने में लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सॉलिड है, तरीका नहीं बदलेगा,
क्वेश्चन को लिखने का प्रकार बदलेगा। प्रतिस्थापन विधि वही विधि है कि एक जगह से मान को हटाइए यानी निकालिए और दूसरे जगह ले जाके रख दीजिए। दोस्त इसके क्वेश्चन नंबर 2 को ही यानी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। s माइनस टी बराबर 3 दिया है। क्या दिया दोस्त? s माइनस टी इक्वल टू 3। ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर? दूसरा समीकरण क्या है? s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, यानी s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। ये दिया है समीकरण नंबर 2। यानी दो समीकरण हमको दिया है और इसको किससे लगाना है? प्रतिस्थापन। इसमें क्या हो गया सर? इसमें सर बटा आ गया, दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत कर रहा है, बटा है तो बटा के नियम से लगेगा। बटा वाली सवाल कैसे हल होती है सर? एलसीएम लेके हल होती है, बिल्कुल वही एलसीएम लेके हल करेंगे। चलिए पहले प्रतिस्थापन की तो बात करें। हमने क्या सिखाया सर? प्रतिस्थापन का मतलब एक जगह से मान निकालिए और दूसरे जगह निकाल के रख दीजिए। अब बताइए अगर यस को यहाँ रोकेंगे तो 3 या माइनस टी उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? प्लस का टी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सर बिल्कुल बनाएगा। यानी यस का मान जो आ गया 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे सर? एस का सर अगले समीकरण में मान रख देंगे, तो लिखेंगे एक्स का मान रखने पर एक्स का मान क्या होगा सर? 3 प्लस टी बाई क्या होगा? 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? 6। सर ये क्या आ गया सर? ये बटा आ गया, कुछ भी नहीं है, जो हमें नियम है। तो बटे के सवाल को हम क्या करते हैं सर? एलसीएम लेते हैं। बताइए 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। अब 3 और 2 का एलसीएम यदि 6 हुआ तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना? 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 प्लस 2 में टी का गुणा करेंगे तो 2 टी प्लस सर 2 का गुणा यदि 6 में भाग लगाएंगे तो 2 से भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 टी बराबर के। क्लियर है दोस्त? आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी एलएचएस के एक तरफ जाए आरएचएस, यानी किसी भी समीकरण में एलएचएस में या फिर आरएचएस में या दोनों में कोई बटा हो, अगर एक तरफ नहीं हो तो दोनों तरफ बटा लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी जिधर कुछ नहीं है तो उधर क्या लगाएंगे? आप 1 का गुणा कराएंगे इसके ऊपर और 6 का गुणा करेंगे इसके ऊपर। 1 का गुणा कराएंगे सर कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं, जैसे का तैसे होगा। 2 टी और 3 टी जोड़ेगा तो 5 टी अब बराबर 6 का गुणा 6 में होगा तो क्या होगा सर? 36। अब बताइएगा सर हमको टी का मान निकालना है, तो टी वाले को रोकेंगे, 6 उधर जाएगा तो क्या करेगा सर? घट जाएगा। तो 36 में से 6 जाके घटा तो कितना बचा? 30। आप बताइए टी के साथ 5 गुणा है, उधर 30 के साथ लगेगा तो भाग लगाएगा, यानी 5 यदि 30 को भाग लगाएगा तो 6 बार में कटेगा। सर क्या टी का मान निकल गया? बिल्कुल निकल गया। और जब टी का मान निकल गया तो हमें किसका मान निकालना होगा सर? एस का। अब एस कहाँ मिल रहा है सर? समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में है, यानी दोनों में है। तो सर दोनों में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, जिसमें विचार करें उसमें। अब यहाँ क्या लिखेंगे? इसी के नीचे या बगल में टी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 1। अब समीकरण 1 आपको उतारना पड़ेगा। s बराबर 3 प्लस टी। सर ये कहाँ हुआ है? अरे ये उसी का पार्ट है, यानी उसी का पक्षांतर किया गया, परिवर्तित किया गया रूप है। तो चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। तो अब बताइए s का मान जो आएगा वो 3 प्लस टी का मान कितना है? 6, यानी s बराबर 3 प्लस 6 जोड़ करके कितना हो जाएगा? 9। यानी सर हमारे पास जो आया अतः s का मान 9 और t का मान जो है 6, यही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो दोस्त बिल्कुल आसान है। उम्मीद है कि ये दोनों भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्त एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसी प्रकार का, थोड़ा से हट के होगा, जो दशमलव में है और जो आपको बहुत ज्यादा तंग करता हुआ समझ में आता है। दोस्त एक बात आपको बता दूं कि गणित का दुश्मन दो चीज लगता है, करड़ी और दशमलव। जैसे ही प्रश्न में करड़ी आए यानी रूट या फिर दशमलव आए, सर हमारा आधा दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन अगर यदि आप दिमाग को बंद करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आप पर बहुत घातक सिद्ध होगा। आपको इन दोनों से लड़ना है। लड़ने का मतलब क्या है? लड़ने का मतलब यह कि सर यदि हमारा काम सही सलामत चल रहा है, आइए सब आके रोक दिए, तो रोक दिए तो ये रास्ते का कांटा बने। ये रास्ते का कांटा बनेंगे तो रास्ते के कांटे को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटाएंगे। सर यदि हट जाए तो काम बन जाए। तो सर जब आप ये जान ही रहे हैं कि इनको हटाना पड़ेगा तो इनको हटाने का रूल लगाइए, जिस प्रकार से हटते हैं उस प्रकार से हटाइए, काम हमारा इजी होगा। तो दोस्त याद रखिएगा, गणित के कितने दुश्मन? दो। कौन कौन? करड़ी और दशमलव। जैसे ही प्रश्न में एंट्री मारते हैं तैसे ही हमारे प्रश्न का काम खलास हो जाता है, यानी हमारा प्रश्न जो सही सलामत चलने वाला होता है रुक जाता है।
तो यदि रुक जा रहा है तो आपको यही तो खोजना है कि हमारा काम किस वजह से रुका। यदि हमारा काम जिस वजह से रुका इसकी पहचान हो गई तो उसको हटा देंगे और हटाने का रूल लगाएंगे। अब हटाने के बदले जादू मंत्र है मार दे हट गया ना, नियम से हटाएंगे। यानी जैसे उसको हटाने का नियम है वैसा आपको तरकीब अपनाना होगा। चलिए दोस्त चलते हैं दशमलव वाला क्वेश्चन की तरफ। है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है? 0.2x प्लस 0.3x बराबर 1.3 समीकरण नंबर 1। आप बताइएगा सर दोनों तरफ सब में दशमलव है। पहले तो आपको शॉर्टकट में ऑटोमेटिक देख रहे हैं सर दोनों तरफ एलएचएस में भी आरएचएस में एक एक स्थान के बाद दोनों तरफ है। सर दोनों तरफ यदि बराबर में दशमलव हो और सभी पदों में हो तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम टू सेम कंडीशन। यदि कोई छूट जाता तब नहीं, लेकिन आप ऐसे नहीं करिए, शॉर्टकट के चक्कर में मान गलती भी कर बैठेंगे। आप शॉर्टकट ने इसके नियम को सोचिए। दूसरा समीकरण कहाँ है सर? पहले इसको सरल कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, फिर दूसरा समीकरण हम देखेंगे। आप बताइए दोस्त, आप वही दशमलव हटाने का क्या तरीका होता है? आपको बताया गया है यदि 4.5 है तो सर दशमलव की जगह 1 लिखिए और बगल में उतना 0, उतने से गुणा और उतने से भाग। यानी दशमलव के स्थान पर 1 और उसके दाहिने तरफ बगल में जितने अंक है उतना 0 लगा के 1 के साथ उतना ही ऊपर भी और उतना ही नीचे भी, यानी अंश में भी और हर में गुणा करिए, दशमलव हट चुका होगा। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसेस यही लगाएंगे। क्या सर देख रहे हैं दशमलव की जगह क्या होगा? 1। आप बताइए यहाँ 2 या सर दशमलव की जगह 1 लगाएंगे, फिर 0 बटाए दशमलव गायब। दूसरा क्या होगा सर? ये भी दशमलव एक स्थान पर है तो हो जाएगा 3x, नहीं यहाँ 3y है। क्या है? यहाँ 3y है, सॉरी इसके लिए थोड़ा क्षमा कीजिएगा, यानी x y था हमने x लिख दिया था, लिखा गया था, तो यहाँ 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3y बटे क्या होगा? 10। यहाँ का दशमलव गायब करेंगे तो दशमलव की जगह 1 बगल में। आप बताइए सर दोनों में 10 10 10 दोनों पक्षों में है कि नहीं? तो 10 से बताइए अगर भाग लगा है और दोनों पक्षों में गुणा करा दीजिए तो मान कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। यदि उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो सर 1/10 देख रहे हैं इन दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर 2y बराबर 13/10। क्लियर है? आप बताइए 10 यहाँ 3 नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर, तो 10 से 10 जाके कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट गया। तो बताइए जब कट गया तो 2x प्लस 3y बराबर क्या हुआ? 13। बिल्कुल आसान सर, यही तो करना था। हाँ सर यही, लेकिन सर इसमें प्रतिस्थापन लगाना है। बिल्कुल लगाएंगे। प्रतिस्थापन कैसे लगेगा सर? किसी एक का मान निकालो। अब हम सोच रहे हैं x का मान निकालना, तो 2x को रोक दिया तो 13 में से 3y जाके क्या करेगा? घट जाएगा। सर हमें 2x नहीं है कि x का मान, यानी किसी चर राशि का मान निकालें, इसके साथ अचर नहीं। तो आप क्या करिए, x का मान निकालिए। x का जब आप मान निकालेंगे तो देख रहे हैं इधर 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। यानी 13 माइनस 3y बटा के दोसर ये x का मान माना गया हुआ निकला, यानी इसको कैलकुलेशन को केवल सॉल्व करने पर निकला। क्लियर दोस्त? अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण आपके साथ दिया है 0.4x 0.4, ये सब दशमलव, 0.4x प्लस 0.5y 0.5y बराबर 2.3 है समीकरण नंबर। सर उसमें भी दशमलव आ गया, सेम प्रोसेस वही, दशमलव आ गया आपका काम रोकेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर ये रास्ते का रोड़ा है तो इस रोड़े को हटाइए और हटाने का तरकीब लगाइए, यानी जो नियम बना है। तो बताइए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बगल में कितने अंक? 1 अंक। यक्स भी है, यक्स अक्षर है, अंक को देखना है, यानी यक्स चर राशि है, केवल अचर को देखना है। तो यहाँ हो जाएगा 4/10 और यक्स रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 5y/10 बराबर हो जाएगा 23/। सर इसके बाद क्या करेंगे? वही तरकीब, दोनों पक्षों में देख रहे हैं 10 है तो 10, चाहे तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं, लेकिन यदि डायरेक्ट न समझ में आए तो आप धीरे धीरे 2 लाइन बढ़ा दीजिए, लेकिन मान को इजीली निकालिए। अब हम इसमें से 1/10 कॉमन निकालेंगे तो सर हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। अब देखिए दोनों तरफ किनारे गुणा में लग गया, 10 कट जाएगा, यानी ये जो समीकरण बन के आया है आपका, ये आपका आया 4x प्लस 5y बराबर के 23, ये समीकरण नंबर 2। क्लियर है दोस्त? अब क्या करेंगे सर? अब वही करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, यानी x के मान को उठा के दे देंगे। बिल्कुल दे दीजिए,
क्या लिखेंगे, x का मान रखने पर, यानी x का मान आपको रखना है। तो देख रहे हैं x के साथ 4 गुणा में लगा है, तो सर 4 गुणा में ही रहेगा। अब क्या लिखाएगा सर, जो x आ रहा है वो लिखाएगा। x कितना लेके आ रहा है सर, 2 या 2 से अधिक पद लेकर आ रहे हैं, तो 2 या 2 से अधिक पद हो तो उसको किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस के 5y बराबर के 3। क्लियर है दोस्त। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ मान गुणनफल में है, यदि गुणनफल में तिर्यक कटता है तो कटा देते हैं। तो देख रहे हैं 2 अगर 4 से काटेंगे तो 2 से 4 को काट देगा 2 बार में। अब 2 इधर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर क्या करेगा, गुणा करेगा। अब 2 अगर 13 में गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26, 2 यदि 3 में गुणा करेगा तो -3 दूना के 6, यानी 6y प्लस के 5y बराबर के 23। अब सर किसका मान निकालेंगे, x का मान प्रतिस्थापित करके आपने रखा है, y का मान निकालेंगे। तो y देख रहे हैं इधर माइनस के 6y प्लस के 5y, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 1y, और उधर लिखा है 23, इधर का जाएगा माइनस के 26। तो आप बताइए माइनस वाई बराबर 23 से 26 नहीं घटेगा तो उल्टा घटेगा -3 बार, और जब उल्टा घटा -3 बार तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गए, तो वाई का मान कितना निकल के आया सर 3। वाई का मान निकल गया कि नहीं निकल गया सर, 3 निकल गया। और जब वाई का मान निकल गया तो क्या लिखते हैं दोस्त, अब वाई का मान किसी समीकरण में जाकर रख दीजिए। तो वाई का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 क्या है सर, ये था सर। दशमलव वाले को उठाएंगे नहीं सर, इसीलिए तो क्रियाकलाप करना पड़ा। फिर यदि दशमलव के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर गुणा भाग भरमाएगा, आपको नहीं भरना है उसमें। इसका जो सॉल्यूशन यानी इसका जो सरल रूप आया है उसके मान को उठाइए। उसका मान क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा के 2, यानी x का मान आपको इसमें से निकालना है। x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है सर, 3 का 3 बटा के 2, यानी यहाँ से आपका क्या निकल के आ रहा है सर, यहाँ से निकल के आ रहा है x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटा के 2। तो बताइए x बराबर 13, 9 घटेगा तो 4, 4 बटा का 2, और 4 बटा 2 जब कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 2, यानी x का सर जी मान निकल के आया ये, और y का मान निकल के आया। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे आंसर। अतः x बराबर हमारे पास 2 है और y पास हमारे पास 3 है, यही हमारा क्या निकल के आया, इन रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल निकल के आया। तो दोस्त क्लियर है, ये भी बात आपको समझ में आई होगी, यानी प्रतिस्थापन की जो विधि थी, आपको जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। प्रतिस्थापन यानी एक के स्थान पर दूसरे को रखना। तो एक जगह से मान किसी एक का, हमने बार बार तीनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन जितना भी बताया, x का मान छुड़वाया नहीं, आप y का भी मान छुड़वा, यानी y का मान निकालिए और ले जाके रख दीजिए। हम लोग परिभाषा में लिखे हैं, यानी इसके कोटेशन में लिखे हैं कि दोनों चर राशि में से किसी एक का मान जिसका आपको सुविधाजनक लगे उसका मान निकालिए और दूसरे में ले जाके रख दीजिए। जो नियम लग के आ रहा है यही आपका प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापन कहें तो एक समीकरण से एक राशि का मान निकाल कर दूसरे में आपको बैठाना ही बैठाना है, यानी एक जगह से मान निकालिए और दूसरे जगह ले जाके रख दीजिए। चाहे 1 नंबर समीकरण से निकालिए चाहे 2 नंबर से, हमने 1 नंबर से निकलवाया है, आप 2 नंबर से निकलवाइए, 1 नंबर में ले जाकर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस यही होना चाहिए कि एक जगह से मान निकले और दूसरे जगह मान ले जाकर रखा, और जो रखा तो मान निकल के आसानी से आ जाते हैं। यही विधि आपकी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन। तो दोस्त उम्मीद है कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। इसी प्रकार जितने क्वेश्चन दिए हैं आप अपने से खुद लगाइए, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मान आएगा, इतना ही सरलता से आपको समझ में आएगा। यदि कोई भी प्रश्न आपके साथ फंस जाता है, नहीं आता है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करिए। आपको वो क्वेश्चन का क्लास लगा के, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके साथ क्लास लगा दी जाएगी। आप उस क्वेश्चन को उस क्लास में जरूर देखिए। ठीक है दोस्त, तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। यदि आप किसी को कोई भी भाई कोई भी साथी नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने भी ग्रुप में आप लोग शेयर करिए, जिससे कि उन छात्रों का भी भला हो जो इन सब बातों से अभिन्न चल रहे हैं, यानी अलग चल रहे हो। उनको ये सब बातें समझने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यानी उनको बातें नहीं समझ में आ रही है। तो दोस्त इसको क्लास को वहां तक भी आपको पहुंचाना है जिससे कि सबका कल्याण हो सके। ठीक है दोस्त, तो आप क्लास को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हम लोग मिलेंगे
इसके अगले टॉपिक्स के साथ, और इसका अगला टॉपिक्स नहीं होगा, इसी प्रश्नावली के अगला क्वेश्चन जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे। यानी अब हमें समीकरण बना बनाया नहीं, बना बनाया दिया तो सर हम सॉल्व कर लिए, अब हम वार्तिक प्रश्न को बनाएंगे, यानी हमें समीकरण खुद बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी लिखित प्रश्न जैसा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बना बनाया नहीं रहेगा, समीकरण बना बनाया नहीं रहेगा, हमें समीकरण लिख के देगा और उस लिखित समीकरण को हमको प्रश्न के रूप में बदलना होगा, सवाल बनाना होगा और खुद हमें उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। तो दोस्त ठीक है, हम लोग इसी टॉपिक्स पे वार्तिक प्रश्न के साथ अगले क्लास में जरूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और बाकी सब जितने क्वेश्चन इस प्रश्न के बने हैं, प्रश्न नंबर 1 के छूटे हुए हैं और प्रश्न नंबर 2 में भी कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लगाइए। ठीक है दोस्त, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।